तो भवाली पहुँचते भाई यहाँ पे लगा बहुत लंबा जाम, यानी कि यहाँ से कैंची तक बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। और कुछ अनाड़ी होते हैं जो गाड़ी बीच में डाल के भाई फंसा देते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले सभी को बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। हे गाइस, हर हर महादेव सभी को। कैसे आप लोग? और मैं हूँ फिलहाल अपने घर पे, यानी कि उत्तराखंड में। तो सुबह बारिश हुई थी अराउंड 6:30 बजे, और जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि जैकेट पहननी पड़ेगी, लेकिन नहीं, अभी जैकेट तो पहाड़ों में जाके निकलेगी। तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से पहाड़ों की तरफ। जर्नी रहेगी काफ़ी अमेजिंग, क्योंकि ठंड है, बारिश हो रही है। और दूसरी चीज़, अभी सीज़न है लोकल यानी सीज़न फलों का। तो बहुत सारे फल आपको देखने को मिलेंगे, और जिन्हें हम भी टेस्ट करेंगे। यार भाई मन कर रहा है, तो आपको भी टेस्ट कराएंगे वर्चुअली। चलते हैं यहाँ से। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। भाई लोग, हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से, और मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा है। बारिश आने के बाद से तो काफ़ी रिमझिम वाला मौसम है। तो जंगल के बीच से निकल रहे, व्यू काफ़ी बेहतरीन है। कोशिश करेंगे कि नैनीताल वाले रास्ते से निकले अल्मोड़ा के लिए, क्योंकि बीच में भी यहाँ दंगे भी हो गए थे, जिसकी वजह से रूट थोड़ा डाइवर्ट कर दिया है। शायद जाने नहीं दे रहे। अगर ऐसा होगा तो हमें निकलना पड़ेगा हल्द्वानी के रास्ते। अभी हम लोग जा रहे हैं कालाढूंगी से नैनीताल वाले रास्ते, क्योंकि पुलिस वालों से हमने पता किया था, तो कह रहे रूट क्लियर है। और हम यहाँ से निकलेंगे आगे मंगोली होते हुए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद रूसी बाईपास आता है, वही रशिया वाला। तो रूसी बाईपास आता है, उस रास्ते हम निकलेंगे भवाली और भीमताल भवाली होते हुए सीधे रानीखेत की तरफ को। तो मिलते हैं आपसे। मौसम बढ़िया हो रहा, गाने एंजॉय करेंगे। आपने सुना होगा रूस के बारे में, रशिया के बारे में, लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल के पास में एक जगह है जिसका नाम है रूसी बाईपास, और पीछे है गांव रूसी। तो अगर आपको कैंची धाम या नैनीताल के बाहर जाना हो बिना ट्रैफिक के, तो आप इस रूट में आ सकते हैं, और ये आपको सीधे लेके जाएगा कैंची धाम भवाली। चलते आगे को और दिखाएंगे आपको अमेजिंग। यानी मौसम काफ़ी बेहतरीन है, पीछे पुल है और सामने है यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा पुल, जहाँ पे आप फोटोग्राफ खींच सकते हैं। तो भाई लोग, इस रूट का जिससे हम जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बिना ट्रैफिक में फंसे और नैनीताल का व्यू का मज़ा लेके आप लोगों को निकलने का मौका मिलता है। तो भवाली पहुँचते भाई यहाँ पे लगा बहुत लंबा जाम, यानी कि यहाँ से कैंची तक बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। और कुछ अनाड़ी होते हैं जो गाड़ी बीच में डाल के भाई फंसा देते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले सभी को बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया गाड़ी को भाई साइड पे लगाए। और हम पहुँचे हैं फिलहाल कैंची धाम पे, और मौसम काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि कल और आज सुबह बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम में बहुत ठंडक है। तो भाई आराम से आइए बाबा के धाम, यानी कि नीम करौरी महाराज जी के धाम कैंची धाम पे, और आशीर्वाद लीजिए भाई। लेकिन बाहर निकलने के बाद गाड़ी भाई रोड पे मत लगाएगा, हाथ जोड़ के आपसे विनती, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है एम्बुलेंस इस रास्ते में फंस गई है। मुझे याद है लास्ट टाइम एक बार ऐसा हुआ था कि एक गाड़ी यहीं भीड़ में फंसी रह गई थी और हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाई थी। तो भाई ऐसा मत करिएगा, गाड़ी किनारे पे लगाइए, आशीर्वाद लीजिए और आराम से अपने सफ़र का मज़ा लीजिए। तो जय हो नीम करौरी महाराज जी की। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, और आगे जाने के बाद भाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अक्सर ऊपर से पहाड़ गिरते रहते हैं, तो गाड़ी बहुत ध्यान से लेके जाइएगा। ओ यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह। कौसानी से निकलने वाली नदी जो कि है कोसी, और कोसी नदी के किनारे बसा है कौसानी, इसलिए दोनों का नाम इंटर रिलेटेड है। तो पीछे है आपके कोसी नदी और अमेजिंग व्यू। ये वाला रास्ता जाता है बेताल घाट की तरफ को। तो चल रहे हैं हम लोग रानीखेत की तरफ को। रानीखेत से कौसानी की तरफ जब आप जाएंगे तो रास्ते में आपको पड़ेगा बिनता। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं भगवाली पोखर के पास में रानीखेत क्रॉस करने के बाद, और थोड़ी सी हवा खा लेते, बहुत देर हो गई लगभग ट्रैवल करते हुए। तो सामने की तरफ पहाड़ में ऐसी घाटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ आगे शादी हो रही है, वहाँ टेंट लगा पड़ा है, तो आवाज़ भी आ रही, गाना चल रहा है, और शादी का माहौल है भाई। आजकल सीजन चल रहा है शादियों का, तो एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। तो ये कुछ लोगों का बहुत फेवरेट पौधा है, लोग इसकी तलाश में आते हैं बहुत दूर दूर से। तो आप शायद जानते होंगे, जो लोग जानते हैं तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना किस चीज़ का पौधा है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं बिनता में, और सामने हो रही है रिमझिम बारिश। तो सामने आज होगी भाई, बर्फ़ भी पड़ सकती है उस तरफ को, और ठंडा भी हो रहा है। तो भाई विंड शीटर हमने डाल ली है, ये भाई भी इधर तैयार हैं, और ठंड लगने लगी है।
हम जा रहे थे बाहर को, लेकिन अब बारिश स्टार्ट हो गई तो बर्फ़ भी पड़ सकती है रात को कभी भी, तो बर्फ़ पड़ेगी दिखाएंगे। हम लोग खड़े हैं बिंता में, और ये जो आप रोड देख रहे हैं ये जा रही है कौसानी की तरफ को। तो कौसानी सोमेश्वर जो कि बहुत सुंदर है, और कौसानी को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अभी भाई बारिश पड़ रही है बहुत तेज़, और ठंड भी लग रही है, विंड शीटर डाल के आए हैं, क्योंकि बारिश का मज़ा भी लेना चाहिए। कि अगर मई के मौसम में आपको बारिश देखने को मिले तो क्या ही करें, एंजॉय करते हैं। अगर आपको पहाड़ों की तरफ आना है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। इस समय काफ़ी ठंडा है, ज़रूर आइए और पहाड़ की मजे लीजिए। तो ये पोकेमॉन की तरह देखने वाला कोई पौधा नहीं है, ये है एक फल। तो ये है चीड़ का फल। तो इसके अंदर छोटे छोटे दाने लगते हैं जो कि फल होता है चीड़ का, और ये आपको देखने को मिलेगा चीड़ के जंगलों में, यानी कि पहाड़ों की तरफ। तो उत्तराखंड में ऐसी सुंदर चीज़ें मिलती हैं, तो लोग इन्हें एज आ लाइक सजाने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी सुंदर सा है, और आप इसे अपने घरों में डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बजरे सुबह के 7:30 और मौसम काफ़ी बेहतरीन है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी हम जा रहे हैं पुल की तरफ को, क्योंकि भाई जो वहाँ पे नज़ारे देखने को मिलते हैं ना, क्या बात है। तो ये एक हाईवे है कौसानी की तरफ जाने वाला, और कैक्टस की अलग अलग वैरायटी आपको दिखाता हुआ है। तो यहाँ पे आपको इतना भयंकर कैक्टस देखने को मिलेगा, तो कांटों से बच के और आइए पहाड़ों की तरफ। मौसम काफ़ी बेहतरीन है, मज़ा आएगा आपको, और मैं मिलूँगा आपको वहीं घूमता हुआ किसी न किसी वादी में। तो यहाँ पे हमको एक बदमाश मिल गया है, ये है बिंता का बदमाश, जो कह रहा है आने जाने वाली गाड़ी को हाईवे पे रोकूंगा। तो जा रहा भाई कहीं को। तो ऐसी ही आपको थोड़ी बहुत झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी जहाँ पहाड़ों में अक्सर बाघ घूमते हैं। तो सुबह के टाइम पे अर्ली ना आए, और थोड़ा सा देख के, अगर रोड से जा रहे हैं तो इन झाड़ियों वाले इलाकों से थोड़ा सा दूर रह के। तो यहाँ पे रहते हैं अक्सर बाघ, और पहाड़ में बीच में न्यूज़ आती रहती है कि हाँ बाघ ने अटैक कर दिया। तो इन जगहों पे, क्योंकि ऐसी जगहों पे छुपे रहते हैं बाघ, तो पहाड़ों की तरफ आए तो थोड़ा सा केयरफुल है, और कम से कम 2-3 लोग तो साथ चले, ताकि जानवर को भी थोड़ा सा भय रहता है। और बाकी ऐसे बदमाश आपको मिल जाएंगे, तो ऐसे लोगों को आप साथ रख सकते हैं अपने। बिंता काफ़ी सुंदर घाटी में से एक है। आप मेरे पीछे देख रहे होगे, यहाँ पे सुंदर सी नदी बह रही है, और उसके जस्ट बगल में आपको खेत देखने को मिलेंगे। तो छोटे छोटे खेत हैं, उनको डिवाइड किया गया है, और चारों तरफ से आपको पहाड़ी देखने को मिलेगी। तो इसे कहते हैं घाटी, प्रॉपर घाटी, चारों तरफ से सराउंडेड है। आपको ऐसा लगेगा कि लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से बंद। और पहाड़ों में आपको ऐसे ही रास्ते देखने को मिलेंगे। तो इस तरफ पहाड़ है, और यहाँ पीछे की तरफ भी पहाड़ है। तो बीच में से बना हुआ है रास्ता ऐसे बटिया, जो गांव की तरफ को जाती है। लोग इन्हीं रास्तों का यूज़ करते हैं एज अ शॉर्टकट गांव की तरफ जाने के लिए, वरना रोड काफ़ी लंबी होती हुई जाती है, तो काफ़ी डिस्टेंस कम कर देते हैं। तो आपको पहाड़ में ऐसी कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सुहाना मौसम पहाड़ों का। मुझे पता है आपको भी मेरी तरह मूली थोड़ी सी कड़वी लगती होगी, जब घर वाले ज़बरदस्ती खिला देते होंगे। मैं थोड़ा सा अटक जाता हूँ कभी कभी, तो घर वाले ज़रूर खिला देते होंगे, गले से नीचे नहीं उतरती यार। तो यहाँ मैं खड़ा हूँ दोरहाट में, जो कि पड़ता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ आपको देखने को मिलेंगी जो फेमस है मीठी मूलियाँ। तो अगर मूली से थोड़ा सा परहेज है, या थोड़ा सा लगता है कड़वापन, तो ज़रूर आइएगा। और ये जगह फेमस है सांस्कृतिक नगरी की वजह से भी। तो अगर उत्तराखंड का कल्चर और साथ में मूली का स्वाद लेना हो, तो उत्तराखंड में यहाँ पे आइए। पहाड़ों की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप रोड में चलते चलते थक गए हैं, तो कहीं भी जाके बैठ सकते हैं। जैसे ये जगह है, यहाँ पे आके बैठ सकते हो, पिकनिक मनाने के लिए रोड किनारे बैठ सकते हो, इतनी सफाई रहती है। तो पहाड़ों की तरफ जब भी आए तो प्लीज़ इसे गंदा ना करें, और जो भी कचरा उसे वापस गाड़ी में डाल के कहीं डस्टबिन में डालें, और पहाड़ों को साफ सुथरा बनाएं। भाई मैं पत्थर के ऊपर बैठ के रिलैक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको ऐसे माइलस्टोन दिखे तो आप समझो। तो ये इसका कलर ऊपर का है येलो, यानी कि येलो बोले तो नेशनल हाईवे। तो ये है NH 87E, यानी कि बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाला रास्ता। और अगर आपको ग्रीन कलर में दिखे तो वो है आपका स्टेट हाईवे। लोग कहते हैं पहाड़ों में टैनिंग जरूर होती है, भाई होती है, क्योंकि इतनी तगड़ी धूप लग रही है, ऊपर से बिल्कुल छन के आ रहा है यार, कोई रास्ते में कोई फिल्टर नहीं, क्योंकि इतनी साफ सफाई है। तो थोड़ी बहुत टैनिंग तो होगी, और पहाड़ों की तरफ आए और टैनिंग ना हो तो ऐसा पॉसिबल कैसा, घर जाके बाकी आप फेशियल करा लेना। तो हवा चल रही है पहाड़ों में, कब आओगे? मैं रायता बोपड़ी खाने के लिए, और ये जगह है घेंगाड़ी खाना। तो भाई ट्रेनिंग भी हो गई है अच्छी खासी, अभी थोड़ी देर में तो खाएंगे, उसके बाद चलते हैं आगे, भूख लग रही है। ये पत्ते के साथ बिकते क्या? ना तो शेप। अच्छा।
गाइस सामने की तरफ आप देख रहे होगे यहाँ पे ओले पड़ने लगे, बारिश हो रही है रानीखेत में और आगे बिल्कुल ओले पड़ रहे हैं, तो विंडशील्ड के ऊपर गिर रहे हैं और मौसम काफी झमाझम हो गया। तो ऐसे में भाई गाना तो बनता है, गाना सुनो आप। रिजॉर्ट में और यही रुके हैं। तो ये पड़ता है आपका अल्मोड़ा के बीच में और थक गए भाई काफ़ी, तो सोएंगे थोड़ी देर। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये खाना हमने खा चुके हैं और खाना खा के यहाँ बाहर रख दिया हमने ताकि ये लोग ले जाए हैं अपना सामान। और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, अंधेरा हो रहा काफ़ी, तो सामने की तरफ आपको लाइटें दिख रही होंगी और उस तरफ है अल्मोड़ा शहर और ये है नीचे पीछे की तरफ हाईवे। तो बारिश भी आने लगी है, ठंड होगी रात को। लगा तुझे यहाँ करूँ ठीक है। ठीक है, सामने की तरफ हिमालय भी सुबह दिखेगा ना। वैसे मजाक मजाक में पैसे काफ़ी खर्च हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अभी तक आज की डेट तक 25,000 हो गया ना। 25 हो गया। हो गया भाई, मजाक मजाक पैसे काफ़ी खर्च हो जाते हैं और काफ़ी सही जगह है, तो मज़ा तो आ रहा है। बाहर बारिश भी होने लगी है तो सो जाते हैं, ठंड हो जाएगी थोड़ी देर में। तो भाई सो जाओ अब भी। तो भाई लोग सो जाते हैं, बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़, ठंड हो रही है, तो घुस गए हम अंदर बिस्तर में। तो आप भी सो जाओ यार और मैं सो ही जाऊँ।